नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दक्षिण एशिया इस वक्त दोहरे चक्रवाती संकट से गुजर रहा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में पहले से ही साइक्लोन सन्यार ने समुद्र को उथल पुथल कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान दितवा भारत की तरफ मुड़ रहा है। खतरा अब तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर मंडराने लगा है। तूफान के असर से तेज हवाएं, मूसलाधार बरसात और लैंडस्लाइड की आशंका है, भूस्खलन की आशंका है। अब तक श्रीलंका में 80 मौतों की खबर है, जबकि 40 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस चक्रवात की पूरी तस्वीर। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन दितवा पूरी रफ्तार में है। श्रीलंका में तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन पैदा कर दिए। कई जगह घरों में पानी घुस गया, सैकड़ों सड़कें मलबे से भर गई और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के कारण से हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाना पड़ा। राहत और बचाव दल लगातार निकासी अभियान चला रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं और भारी बारिश उनके काम में मुश्किलें पैदा कर रही है। श्रीलंका में दितवा तूफान से तबाही। तूफान में 80 लोगों की मौत, 40 से अधिक लोग हुए लापता, 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 14,000 से ज्यादा लोग इमरजेंसी शेल्टर में। सभी स्कूल, ट्रेन, फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवा रद्द। बिजली, मोबाइल नेटवर्क और सड़कें सब कुछ ठप। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तूफान दितवा की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और समुद्री इलाकों में हवाओं की गति लगातार तेज हो रही है और अब वही तूफान भारत की तरफ बढ़ चुका है, जिससे दक्षिण भारत में दहशत का माहौल है। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान दितवा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के तटीय इलाकों और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के असर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तूफान दितवा भारत में अलर्ट। भारत में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तटवर्ती इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में तूफान की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आज और कल भारी बारिश की संभावना। दक्षिण और कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने की संभावना। 30 नवंबर की सुबह तट के करीब पहुंचने की संभावना। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा। दितवा चक्रवात तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में सक्रिय साइक्लोन सन्यार, दूसरी तरफ तेजी से भारत की ओर बढ़ता दितवा, दोनों मिलकर समुद्र को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। तूफान दितवा ने बढ़ाई टेंशन। उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचेगा तूफान। तमिलनाडु में 100 किलोमीटर की रफ्तार से आधी तूफान आएगा। आंध्र प्रदेश में 60 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आएगा। तमिलनाडु में 233 राहत शिविर तैयार किए गए हैं। तेज तूफानी हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। बारिश से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। मछुआरों को 30 तारीख तक समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं श्रीलंका इन दिनों ऐसी बाढ़ से जूझ रहा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लगातार बारिश, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान दितवा ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत एक बार फिर सबसे पहले मदद के लिए आगे आ चुका है। देर रात भारतीय वायुसेना का एक विमान राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंचा और वहां के लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद मिली। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। श्रीलंका को हर संभव मदद दी जाएगी। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी कोलंबो पहुंचे। जरूरी राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई गई।
फिलहाल पूरे दक्षिण भारत की निगाहें बस इस बात पर टिकी है कि दितवा कब और कितनी ताकत के साथ टकराता है। प्रशासन तैयार है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं, तटीय इलाकों से दूर रहे, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।